गिंगला गांव ने छोरा माते विराजमान मेरे सलुम्बर विधानसभा के सर्व समाज की देवतुल्य जनता, आप सभी को मेरी ओर से जय गुरु महाराज। आपने जो मान सम्मान दे करके जो स्वागत किया है, उसका मैं आप सभी भाइयों का धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं सलुम्बर विधानसभा का विधायक प्रत्याशी होने के नाते आपके यहाँ जनसंपर्क के लिए आए हुए हैं। आपने मान सम्मान दिया, उसका मैं कर्जदार हूं। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सलुम्बर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, वो उपचुनाव यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार और जो उद्योग धंधे हैं, उन चीजों को लेकर के हो रहा है। हमारा इलाका पहले से दबा हुआ है और उसको और दबाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कई सारे साक्षर लोगों को टिकट दिया है। अब हमारा मुखिया सिर्फ साइन करना जानता है, अगर उसको आगे भेजा तो हमारा किस तरीके से विकास करेगा, ये बात सोचने की है। आज आप समझदार हो, आज आप जागरूक हो। भारत देश आजाद हुए आज इतने समय हो गया है और हमारा इलाका दर बदर पीछे और निचले स्तर से दबता चला जा रहा है। आज जिला बना कितना समय हो गया, पर जिले जैसी सुविधा हमारे इलाके में आज तक भी नहीं है। आज भी हमको कोई सत्ता सरकार कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम लोग जिला बनाएंगे, तो जनता ने वोट दिया और जिला बना दिया। अब आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कल ही हमारे बीच में इस इलाके के अंदर उप मुख्यमंत्री महोदय आई थी, यहां पर दर्शन किए और दर्शन करने के बाद सलुम्बर में जनसंपर्क रोड शो किया। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि सलुम्बर जिले को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने यू टर्न मारते हुए अपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो सत्ता में सरकार है वो चाहती है कि हम जिस जिले को रद्द कर देवे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी जिला मुख्यालय, बहुत सारे जिला मुख्यालय के कार्यालय हैं वो खुल गए हैं और वहां पे सुचारू रूप से काम भी चालू हो गया है। एक जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट कहो, एसपी ऑफिस कहो या फिर हॉस्पिटलाइज कहो, वहां पर 100 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हो गए हैं। अगर वो जिला, ये सत्ता सरकार अपनी मनमानी करके अगर जिला रद्द करने की कोशिश करती है और रद्द करती है, तो कितने सारे कर्मचारियों और आम जन के साथ जनहानि होगी। ये आपको सोचने की जरूरत है, ये आपको समझने की जरूरत है। आज मुझे लेकर बहुत सारे लोग ऐसी गलत भ्रांतियां बनाते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ एक समुदाय को लेकर के चलती है। मैं आज उस बात का खुलासा इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगा। भारत आदिवासी पार्टी चुनाव आयोग के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ तब तक ही वो एक समुदाय की बता सकते हुआ, पर उसके अंदर खड़ा होने वाला कैंडिडेट और उम्मीदवार जो है, आपने देखा होगा हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, आज ये दरियावाद विधानसभा के विधायक महोदय थावरचंद जी डामोर, जिन्होंने आज विधायक बने और सर्व समाज ने साथ में मिलकर के सहयोग किया। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी जैन समाज के पास में, मणिया भाई के पास में अगर दुकान है, तो वहां पर क्या जैन समाज के लोग ही माचिस और सामान खरीदने जाते हैं? वहां पर सारे लोग एक भाईचारा बना हुआ है। पर हमारे लोग कुछ ये चाहते हैं कि हम ऐसी राजनीतिक हम चमकाए इस इलाके के अंदर जो धर्म विशेष की हो, समाज विशेष की हो, उस बात को लेकर के ये लोग वो कर रहे हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी की सरकार सच में हमारे इलाके का विकास करना चाहती तो यहाँ के योग्य उम्मीदवार को टिकट देती, न कि अनपढ़ को टिकट दी। आज एमएलए का देहावसान हो गया, पूरे विधानसभा के लोग दुखी हुए और कार्यकर्ता भी दुखी हुए, पर घर के 5 लोगों को खुश करने के लिए
फिर से घर के अंदर टिकट दे दिया। तो दूसरे लोग योग्य है नहीं क्या? हमारा इलाका पहले से दबा हुआ है, रोड नहीं है, लाइटें नहीं है, आज बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी वहां पर उन अनपढ़ व्यक्ति को टिकट दे करके हमारे इलाके को और दबाया गया है। मैं आपको एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 13 तारीख के दिन आपके साथ सहयोग से, आपके विश्वास से अगर विधायक बनने का मौका मिला, मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं, इस इलाके के अंदर सर्व समाज को साथ में लेकर के सर्वांगीण विकास करते हुए जो सामाजिक समरसता बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े होकर के इस इलाके में सामाजिक समरसता बनाए रखने का काम करेंगे। हम लोगों को एक दूसरे के पीछे भिड़ाया जाता है। आज ये जो गिंगला बाजार चल रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी जो दुकानदारी चल रही है किसके ऊपर डिपेंड है? सबसे ज्यादा इसके अंदर एसटी समाज, एससी समाज के लोग आपके वहां आते हैं। अगर उन्होंने, आप जिस तरीके से ये कह रहे हो कि हम भारत आदिवासी पार्टी को वोट नहीं देंगे, उन्होंने अगर ये डिसाइड कर दिया कि हम आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? हमारे बीच में भाईचारा है वो कैसे बना रहेगा? इसीलिए आपसे निवेदन है, आपका साथ सहयोग, आपका आशीर्वाद लेने आया है और आपके आशीर्वाद से विधानसभा जाने का मौका मिलता है और जोर तरीके से विधानसभा में जाकर के आपकी आवाज को उठाऊंगा। आप सभी को धन्यवाद, आभार मेरी ओर से। मैं दरियावत से विधायक हूँ, ज्यादा समय में नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम लोग 3 घंटा लेट चल रहे हैं। बस इतना जरूर बताना चाह रहा हूँ, मैं दरियावत से विधायक हूँ, लेकिन 2 बार चुनाव लड़ा था तो मेरे से कई लोग दूर जाते थे, अन्य समाज के। मैं चुनाव के बाद उनके भीतर और भी गया, मैंने कोशिश की कि विश्वास जीत पाऊं, और जब उनके बीच में गया तो हमने कहा कि आओ साथ बैठे बात करें। तब मालूम पड़ा कि दूरियां हमारी इसलिए थी, हम कभी बैठने तैयार नहीं थे, और दूरियां हमारी इसलिए थी कि कुछ लोगों ने हमारी मानसिकता ऐसी बनाई थी, ये हमारे दुश्मन है, हम इनके दुश्मन हैं। दूसरी बात, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, और हम सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, और हम सब लोग एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। बिना सहयोग से हम और आप में से कोई नहीं चलता। ये चुनाव है, और चुनाव के अंदर आप लोगों का जो वोट है, लोकतांत्रिक तरीके से आपके वोट के माध्यम से जीतने वाला व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा का हिस्सा बनेगा, जो वहां से विधि निर्माण का कार्य किया जाता है, कानून बनाने का काम। आपके एक वोट के माध्यम से सलम्बर का भविष्य तय होगा। हम लोगों ने लोकतंत्र के अंदर इस वोट को किस माध्यम से देना, इसकी परिभाषा ही बदल दी। कोई गोत्र के आधार पर देता है, कोई क्षेत्र के आधार पर देता है, कोई परिवार के आधार पर देता है, कोई भाई भतीजा के आधार पर देता है, कोई धर्म के नाम पर देता है, तो कोई रुपया पैसा बोकरा बटकी के नाम पर देता है। सही कह रहा हूं? सही है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर वोट होना चाहिए था इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने के लिए, वोट होना चाहिए था कि मूलभूत सुविधाओं के लिए, वोट होना चाहिए था बिजली पानी सड़क के लिए, वोट होना चाहिए था कि हमारे सुख दुख में कौन साथ खड़ा रह सके, वोट होना चाहिए था कि हमारे साथ में हमारी परिस्थिति को कौन समझ सके, और वोट होना चाहिए था कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को सरकार तक ले जा सके। लेकिन आज अपन सब इसमें अलग अलग हुए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, बहुत सारी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलना है। आप और हम लोग मिलकर अच्छा काम करें, और उम्मीद है कि जब बूथ लिस्ट हम यहाँ से देखेंगे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके बूथ से भी मिलेगा। हमारे बीच में महिला सरपंच साहब साबला से भी आए हुए हैं, वो महिलाओं से भी संदेश देना चाह रहे हैं कि बहन बेटियां किसी से कमजोर नहीं है, आप भी घरों से बाहर निकलो। तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आगे की सभा के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं।